हेलो दोस्तों, स्टार सितारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिनका नाम आते ही आज भी सभी उनके दीवाने हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मशहूर हैंडसम अभिनेता देव आनंद के बारे में। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के शकरगढ़ में हुआ था। उनका असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। उनके पिता का नाम पिशोरी लाल आनंद था, जो पेशे से जिला न्यायालय में एक प्रमुख वकील थे। पिशोरी लाल आनंद एक स्वतंत्रता सेनानी और आर्य समाज संगठन से जुड़े विद्वान भी थे, जो विभिन्न भाषाओं में विश्व धर्मों का अध्ययन करते थे। संस्कृत में भगवत गीता, हिब्रू में बाइबिल, अरबी में कुरान, जबकि वे फारसी भी जानते थे। देव पिशोरी लाल आनंद के 4 बेटों में से तीसरे थे। देव की एक छोटी बहन शीलकांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। उनके बड़े भाइयों का नाम मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और छोटे भाई विजय आनंद है। आनंद ने अपनी स्कूली शिक्षा मैट्रिक तक सेक्रेड हार्ट स्कूल, डलहौजी, पंजाब से की और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला गए। बाद में देव ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में बीए की डिग्री पूरी की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म्स की सह स्थापना की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर तब ब्रिटिश भारत में से अंग्रेजी साहित्य में बीए की डिग्री पूरी करने के बाद 1940 के दशक की शुरुआत में आनंद ने अपना गृहनगर छोड़ दिया और बॉम्बे चले गए। उन्होंने चर्चगेट में सैन्य सेंसर कार्यालय में 65 रुपए मासिक वेतन पर अपना करियर शुरू किया। बाद में उन्होंने 85 रुपए के वेतन पर एक लेखा फर्म में क्लर्क के रूप में काम किया। वह अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन IPTA के सदस्य के रूप में शामिल हो गए। अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अशोक कुमार के अभिनय को देखने के बाद आनंद एक कलाकार बनने की ख्वाहिश रखते थे। आनंद ने एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे याद है कि जब मैं उस आदमी के कार्यालय में घुसा जिसने मुझे पहला ब्रेक दिया था, तो वह मुझे देखता रहा। प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबूराव पई। उस समय उन्होंने मन बना लिया था कि यह लड़का एक ब्रेक का हकदार है, और बाद में अपने लोगों से कहा कि इस लड़के ने मुझे उसकी मुस्कान और खूबसूरत आंखों और उसके जबरदस्त आत्मविश्वास के कारण प्रभावित किया। फिर उन्हें जल्द ही प्रभात फिल्म्स की हम एक है 1946 में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म थी, जहां देव आनंद ने एक हिंदू लड़के की भूमिका निभाई थी और उनके साथ कमला कोटनिस थी। पुणे में फिल्म की शूटिंग के दौरान आनंद की दोस्ती अभिनेता गुरुदत्त से हुई। उनके बीच वे इस बात पर सहमत हुए कि यदि उनमें से कोई एक फिल्म उद्योग में सफल होता है तो वह दूसरे को भी सफल होने में मदद करेगा। देवानंद ने 35 फिल्मों का निर्माण किया है। उनके द्वारा निर्मित 35 फिल्मों में से 18 बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। उन्होंने अपनी तरह फिल्मों की कहानियां लिखी। आनंद की फिल्में उनके हिट गानों के लिए जानी जाती है। उन्हें अपनी कई फिल्मों के संगीत सत्रों में एक सक्रिय भागीदार के रूप में जाना जाता है। संगीतकार शंकर जयकिशन, OP नैयर, कल्याण जी आनंद जी, सचिन देव बर्मन और उनके बेटे राहुल देव बर्मन, गीतकार हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, गोपाल दास नीरज, शैलेंद्र, आनंद बख्शी और पार्श्व गायक किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और हेमंत कुमार के साथ उनकी संगति ने कुछ बहुत लोकप्रिय गीतों का निर्माण किया। गुरुदत्त, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, प्राण, दिलीप कुमार, राज कपूर, सुनील दत्त, नरगिस आनंद को इश्क इश्क में जरीना वहाब, स्वामी दादा में जैकी श्रॉफ, हम नौजवान में तब्बू और ऋचा शर्मा, संजय दत्त की पहली पत्नी जैसे अभिनेताओं को फिल्म उद्योग में एक ब्रेक देने, जीनत अमान, टीना मुनीम की खोज करने और संगीतकार राजेश रोशन को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है। अमित खन्ना ने 1971 में नवकेतन के साथ कार्यकारी निर्माता के रूप में अपना करियर शुरू किया और 1970 के दशक में देव आनंद के सचिव रहे। वह कहते हैं, आज नवकेतन की विशिष्टता यह है कि यह दुनिया की एकमात्र फिल्म कंपनी है
जो अभी भी इसे शुरू करने वाले द्वारा चलाई जा रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि यह देव आनंद ही थे जिन्होंने उन्हें प्रेम पुजारी में एक भूमिका देकर फिल्मों में ब्रेक दिया। सिन्हा ने कहा, बाद में हमने शरीफ बदमाश में साथ काम किया और उनके साथ काम करना वास्तव में सौभाग्य की बात थी। यह देव आनंद के नवकेतन बैनर के तहत था, जहां गुरुदत्त, राज खोसला, वहीदा रहमान, एसडी बर्मन, जयदेव, साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी, यश जौहर, शेखर कपूर और कबीर बेदी को हिंदी फिल्मों में ब्रेक दिया गया और देव ने अभिनेता झीरा, जाहिदा हुसैन, जरीना वहाब, नताशा सिन्हा, एकता सोहिनी और सबरीना को लॉन्च किया। आनंद 1948 से 1951 तक 4 साल तक अभिनेत्री सुरैया के साथ रिश्ते में थे। आनंद ने सुरैया को नोसी उपनाम दिया था, जबकि सुरैया के लिए देव आनंद स्टीव थे, एक नाम जिसे देव आनंद ने उन्हें एक किताब से चुना था। सुरैया भी आनंद को देवीना कहती थी और वह उन्हें नकली इतालवी उच्चारण करते हुए सुरैयाना कहते थे। जीत की शूटिंग के दौरान आनंद और सुरैया दोनों ने शादी और भागने की योजना बनाई थी, लेकिन सुरैया की नानी और मामा के विरोध के कारण असफल रहे। स्टार एंड स्टाइल साक्षात्कार में सुरैया ने कहा कि उन्होंने तभी हार मान ली जब उनकी दादी और उनके मामा दोनों ने देव आनंद को मार डालने की धमकी दी। सुरैया और आनंद को 1951 में उनकी आखिरी फिल्म के बाद उनकी दादी ने साथ में अभिनय करने से रोक दिया था। जून 1972 में स्टारडस्ट के साथ एक साक्षात्कार में सुरैया ने खुलासा किया कि उनमें अपने परिवार का विरोध करने का साहस नहीं था और आनंद उनसे सच्चा प्यार करते थे। आनंद चाहते थे कि वह बोल्ड होकर सिविल कोर्ट में उनसे शादी करे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सुरैया 31 जनवरी 2004 को अपनी मृत्यु तक जीवन भर अविवाहित रही। अपनी आत्मकथा में आनंद ने कहा कि सुरैया उनका पहला सच्चा प्यार थी। जब 2004 में सुरैया की मृत्यु हुई तो आनंद मीडिया से अपनी छत पर छिप गए, क्योंकि वह मीडिया से दूर रहना चाहते थे। रिश्ता खत्म होने के बाद देव आनंद टूट गए थे। 1954 में आनंद ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान शिमला की अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से निजी विवाह कर लिया। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा सुनील आनंद और बेटी देवीना आनंद। आनंद को व्यापक रूप से बॉलीवुड के पहले फैशन आइकन के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने स्कार्फ, मफलर और जैकेट और अपने सिग्नेचर पफ के साथ फैशन स्टेटमेंट बनाया। कई फिल्म अभिनेताओं और फैशन डिजाइनरों ने आनंद से प्रेरणा ली है। फिल्म फेयर ने उन्हें अपनी बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश पुरुषों की सूची में 3रा स्थान दिया है। उनकी शैली पर टिप्पणी करते हुए राहेल ड्वायर ने कहा, देव आनंद का ऑफ स्क्रीन व्यक्तित्व भारत के नए राज्य द्वारा निर्मित आधुनिक भारतीय नागरिक का था। ऑन स्क्रीन वह अक्सर फिल्म दर फिल्म खुद के रूप में दिखाई देते थे, अपने विशिष्ट हेयर पफ और स्टाइलिश पश्चिमी कपड़ों के साथ। लुक अक्सर एक जैसा होता था। एक शहरी और शहरी नायक के लिए उपयुक्त उन्होंने कई तरह की भूमिकाएं भरोसेमंद तरीके से निभाई। फिल्म काला पानी के बाद एक ऐसा दौर आया जब आनंद ने सार्वजनिक रूप से काले कपड़े नहीं पहने। सितंबर 2007 में देव आनंद की आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ का विमोचन भारतीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ एक जन्मदिन की पार्टी में किया गया था। देवानंद का 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की आयु में लंदन के द वॉशिंगटन मैफेयर होटल के अपने कमरे में हृदयाघात से निधन हो गया। उनकी मृत्यु उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट की रिलीज के ठीक 2 महीने बाद हुई, जिसे उन्होंने निर्देशित और निर्मित किया था। आनंद कथित तौर पर अपनी मृत्यु के समय मेडिकल चेकअप के लिए लंदन में थे। 10 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार लंदन के एक छोटे चैपल में किया गया, जिसके बाद उनके ताबूत को दक्षिण पश्चिम लंदन के पुटनी वेल श्मशान घाट ले जाया गया। उनकी राख को गोदावरी नदी में विसर्जन के लिए भारत लौटा दिया गया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब समय आ गया है आपसे विदा लेने की। अगले बार फिर मिलते हैं एक और जीवनी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।